नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल महत्वपूर्ण नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। प्रश्न 1, सरकार ने कुमिल्ला बैंकर साना मूर्ति को किस संस्था का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं ए आरबीआई, बी सेबी, सी नाबार्ड, डी आईआरडीएआई। इसका सही उत्तर है बी सेबी। भारत सरकार ने सना मूर्ति जी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। एग्जाम के नजरिए से आपको याद रखना है कि सेबी भारत में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट और प्रतिभूति बाजार का मुख्य नियामक रेगुलेटर है। बैंकिंग और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इस तरह की उच्च स्तरीय नियुक्तियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगला सवाल जो इंटरनेशनल सम्मेलनों से जुड़ा है। प्रश्न 2, डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं ए जिनेवा, बी अबू धाबी, सी याओंडे, डी पेरिस। इसका सही उत्तर है सी याओंडे। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का ये 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी याओंडे में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय होता है और ये मीटिंग आमतौर पर हर 2 साल में एक बार होती है। स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के वेन्यू यानी स्थान सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब स्टार्टअप्स और इकोनॉमी का एक बहुत ही शानदार सवाल। प्रश्न 3, डीपीआईआईटी ने किसके साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने हेतु एमओयू किया? ऑप्शंस है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सीआईआई, क्राफ्टन। इसका सही उत्तर है डी क्राफ्टन। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी ने गेमिंग की दुनिया की दिग्गज कंपनी क्राफ्टन के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू समझौता ज्ञापन साइन किया है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना और साथ ही हमारे गेमिंग और टेक इकोसिस्टम को मजबूत करना है। बच्चों, ये पार्टनरशिप भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहलों के बिल्कुल अनुरूप है। अब आते हैं एजुकेशन और यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के एक अहम सवाल पर। प्रश्न 4, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में आईआईटी आईएसएम धनबाद का स्थान माइनिंग इंजीनियरिंग क्या रहा? ऑप्शंस हैं ए 10th, बी 15th, सी 21st, डी 25th। इसका सही उत्तर है सी 21st यानी 21वां। हाल ही में जारी हुई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में आईआईटी आईएसएम धनबाद ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और ग्लोबल लेवल पर 21वां स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग विशेष रूप से माइनिंग इंजीनियरिंग यानी खनन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए दी गई है, जो इस संस्थान की ऐतिहासिक महारत को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में हमारे संस्थानों की ये परफॉर्मेंस यूपीएससी और बैंकिंग के लिए हॉट टॉपिक है। हमारा अगला सवाल नेशनल स्पोर्ट्स से है। प्रश्न 5, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सी कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक राज्य के खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए पदक तालिका में सबसे ऊपर यानी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इस आयोजन का महत्व क्या है? ये गेम्स भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य हमारे जनजातीय समुदायों की खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निखारना है। नेक्स्ट, फाइनेंस और गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। प्रश्न 6, गृह सुगम पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं एसबीआई, आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, यूडिको। इसका सही उत्तर है सी नेशनल हाउसिंग बैंक। इस नए और इनोवेटिव गृह सुगम पोर्टल को राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए होम लोन लेने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सुलभ, आसान और पारदर्शी बनाना है।
आपको पता होना चाहिए कि एनएचबी भारत में हाउसिंग फाइनेंस के लिए काम करने वाला सर्वोच्च यानी एपेक्स वित्तीय संस्थान है। अब इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सवाल है। भारतीय रेलवे ने किस उद्देश्य से 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ए स्टेशन विकास, बी संचार प्रणाली उन्नयन और सुरक्षा सुधार, सी नई ट्रेनें, डी टिकटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर है बी संचार प्रणाली उन्नयन और सुरक्षा सुधार। भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा एडवांस बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्रोजेक्ट्स को पास किया है। इन परियोजनाओं का मेन फोकस रेलवे में आधुनिक संचार प्रणाली लाना और यात्रियों के लिए सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्शन में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब आते हैं एनर्जी और पोर्ट्स यानी बंदरगाह के सवाल पर। प्रश्न 8। एलएनजी पोत अपोलो ओशन किस बंदरगाह पर पहुंचा? ऑप्शंस हैं ए मुंबई पोर्ट, बी चेन्नई पोर्ट, सी न्यू मैंगलोर पोर्ट, डी कोची पोर्ट। इसका सही उत्तर है सी न्यू मैंगलोर पोर्ट। अपोलो ओशन नाम का ये विशाल एलएनजी पोत हाल ही में कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत खास है क्योंकि एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सुरक्षित आयात हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी और हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब एक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शंस हैं ए जेवर एयरपोर्ट, बी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी आईजीआई एयरपोर्ट, डी पटना एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है बी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करने जा रहे हैं। बच्चों, जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा और पूरे एशिया के सबसे प्रमुख एविएशन हब में से एक बन जाएगा। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्शन। प्रश्न 10। ओईसीडी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या अनुमान है? ऑप्शंस हैं ए स्लोएस्ट ग्रोइंग, बी स्टेबल ग्रोथ, सी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, डी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। इसका सही उत्तर है सी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। पूरी दुनिया में आर्थिक चुनौतियां होने के बावजूद भारत की मजबूत घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड और इकोनॉमी के लचीलेपन के कारण हमें ये मुकाम हासिल हो रहा है। ये आर्थिक सूचकांक बैंकिंग और यूपीएससी परीक्षाओं का मुख्य आधार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।